सभी यूपी पीसीएस मेंस देने वाले प्यारे बच्चों, बात कर रहे थे पेपर 1 की, जीएस पेपर 1 की, और उसमें भी विश्व इतिहास की। फिर कहूँगा कि ये एक बहुत व्यापक विषय है, एक व्यापक टॉपिक है और समय कम है और बहुत सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है मेंस के लिए, तो इसमें आप बहुत ही चयनित और परीक्षा उन्मुख पढ़िए। आज इसमें मैं द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ प्रश्नों को आपके साथ उठा रहा हूँ। आपको ये प्रश्न लिखने हैं। अगर आप रोजाना इन प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, मान लीजिए कि नेक्स्ट टॉपर आप बनने वाले हैं। सबसे बड़ी समस्या जो यूपीएससी एग्ज़ाम में है, पिछले 20 सालों से मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ और सैकड़ों मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में। तो उसमें मेन चीज़ क्या है कि आप जानते तो बहुत कुछ है लेकिन लिखते नहीं, लिख नहीं पाते हैं, विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते। इसके लिए जरूरी है कि आप नित्य लेखन अभ्यास करें। पहला प्रश्न, और द्वितीय विश्व युद्ध पर, क्या आप मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारतीय सीमाओं और राष्ट्रवाद पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था? वही अतीत का वर्तमान से संवाद करवाइए और अपने अच्छे मार्क्स पाइए। दूसरा क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के विभाजन और पूर्वी यूरोपीय देशों की सीमाओं के बदलाव ने कैसे विश्व मानचित्र को नया रूप दिया था? ठीक, जर्मनी का विभाजन और पूर्वी यूरोपीय देशों में नए राष्ट्रों का उदय, इसने किस प्रकार से विश्व मानचित्र को नया रूप दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध ने न केवल यूरोप में बल्कि एशिया में भी राष्ट्रीय सीमाओं के निर्धारण की जटिल प्रक्रिया को जन्म दिया था, जिसने कई तात्कालिक और दीर्घकालिक समस्याओं को जन्म दिया। कथन का परीक्षण कीजिए। चौथा क्वेश्चन, मित्र राष्ट्रों और ध्रुवी राष्ट्रों, अलायंस नेशन एंड एक्सेस नेशन की रणनीतियों और सैन्य अभियानों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। और अंतिम प्रश्न ये इसमें, तुष्टीकरण की नीति, पर्ल हार्बर पर हमला और स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण मील के पत्थर क्यों माने जाते हैं? तो इस तरह से ये प्रश्न इस तरह से चूज किए जाते हैं कि विश्व इतिहास का में कि क्या घटनाएं घटी थी और उसका परिणाम क्या हुआ था। तो लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड इवनिंग।